हेलो दोस्तों। आज मैं जनरल साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर है शक्ति यानी पावर। तो मैं 208 तक कल करा दिया था। आज मैं 209 से करने वाला हूँ। तो आज 209 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 210 नंबर। 210 नंबर है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अगली क्वेश्चन है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अगली क्वेश्चन है यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो पावर यानी p क्या होगा? तो p बराबर कार्य बटा समय यानी W/T होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 213 नंबर है कि शक्ति बराबर W/T है, जहाँ W का अर्थ कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 214 नंबर कि कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। अगले क्वेश्चन है 215 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो ऑप्शन नंबर डी शक्ति हो जाएगा, यानी शक्ति कहलाती है। भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, उसे हम शक्ति कहते हैं। अगली क्वेश्चन 216 नंबर है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो बल बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस √F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा होता है। इसलिए इसका आंसर 10 F1 प्लस F2 कर देंगे, यानी 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन यानी 15 न्यूटन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। अगले क्वेश्चन 218 नंबर है। 218 नंबर है कि भौतिक राशि किए गए कार्य की दर हमेशा शक्ति कहलाती है। अगली क्वेश्चन है 219 नंबर कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या होगा? तो मोहन की शक्ति, इसमें फार्मूला लगाएंगे कि मोहन द्वारा तय की गई दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 को मीटर में चेंज करेंगे, तो 15/100 गुने 50 सीढ़ियाँ, तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 मीटर। अब फिर पूछ रहा है कि शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा। तो कार्य दिया हुआ है 40, कार्य बराबर होता है mgh, तो m कितना है 40, g होता है 10, h होता है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो 15 गुना 50, और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 10 गुना 100 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 वाट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 220 नंबर है। 220 नंबर है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन का बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 50 वाट। तो 50 वाट कैसे होगा? तो 4 मिनट में इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 4 × 60 हो जाएगा, यानी तो 4 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 624 सेकंड हो जाएगा। 240 सेकंड हो जाएगा। अब फिर 600 न्यूटन का बल लगाता है और दूरी है 20 मीटर, तो शक्ति हो जाएगी, तो कार्य है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो दूरी दिया है 20 और फोर्स दिया हुआ है 600, तो W बराबर 12,000 हो जाएगा। तो हमको निकालना है शक्ति, तो कार्य बटा समय होता है, तो शक्ति दिया हो 12,000 और टाइम दिया है 224, तो 24 बचे 20 से यानी 50 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 221 नंबर है कि 221 क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ी 900 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति निकालना है।
तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य हमें पहले निकालना होगा। तो कार्य बराबर होता है mgh, यानी m का मान 50 दिया हुआ है, g का मान 10 है और 40 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ता है। तो 40 मल्टीप्लाई 9 बटा 9 सेकंड में चढ़ता है। ठीक है, तो सेकंड को हम, ठीक है, 40 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे बटा 100 लिखेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए काट देंगे। तो इसको आंसर आएगा 3000। तो 3000 कार्य हो गया और टाइम दिया हुआ 9 सेकेंड। तो 3000 बटा 9 करेंगे तो 333.33 वाट, यानी शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 222 नंबर कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल और वेग के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि 400 kg वाली 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंची सीढ़ी चढ़ता है, तो उसके द्वारा शक्ति क्या होगा। तो पहले हम कार्य निकालेंगे। कार्य बटा समय होता है शक्ति का फार्मूला, इसलिए कार्य बराबर होगा mgh, यानी 40 गुना g का मान 10 है, 5 हो गया ऊंचाई 4 सेकंड में, तो 10 चौके 40 यानी 500। अब 500 चढ़ता है 4 सेकंड में, तो 4 से भागा दे देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ए, यानी 500 वाट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 223 नंबर है। 223 नंबर है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो पहले तो शक्ति निकालने के लिए कह रहा, ऊंचाई दिया 16 सेंटीमीटर, जी का मान 10 है। तो एम का मान निकालेंगे। तो एम का मान, पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई दिया हुआ 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यानी 16 सेंटीमीटर में। तो 45 गुना 16 करेंगे तो आ जाएगा 720। 10 सेकंड में चढ़ता है, यानी एच बराबर 7.2 मीटर। तो mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। तो mgh का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो mgh होता है, m का मान 50 है, g का मान 10 है और h का मान 7.2 है। तो 7.2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 यानी 72 × 5 360 यानी 3600 जूल। तो 3600 बटा सेकंड कितना है, 10 सेकेंड। तो 10 से काट देंगे 360 वाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 225 नंबर, औसत शक्ति का किसके इकाई के बराबर है। यानी औसत शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो औसत शक्ति बराबर कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय होता है। अगली क्वेश्चन है 226 नंबर कि 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करें, जिसमें जी का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम जी के एच का मान निकालेंगे। तो एच बराबर होता है 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो 40 गुना 10 बटा 15 हो जाएगा। तो एच बराबर 40 सीढ़ियाँ 15 सेकंड में चढ़ता है, ऊंचाई 15 है, 10 सेकंड में चढ़ता है। तो 10 चौ 40, 15 चौ 60, यानी 60। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 6.0, यानी ऊंचाई हो गया 6। तो mgh निकालना है। तो m 50 हो गया, g का मान 10 है यानी 500 और h का मान 6 है। तो 6 × 35 यानी 3000। तो शक्ति निकालेंगे तो 3000 बटा 10 यानी 300 वाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 227 नंबर
कि 50 kg भार वाला 45 चरणों में 9 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति निकालें। तो शक्ति होगा, निकलेगा इसका H बराबर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, तो mgh का फार्मूला होते हैं 50, mg का मान 10, h का मान 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में 15 मीटर में चढ़ता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 15 9 35 से, तो कुल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 और 15 गुना 45। तो देखते हैं, तो m का मान 50 kg था, ऊंचाई निकल गया 6.75 और टाइम दिया था 9 सेकेंड। तो जी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, यानी कार्य। तो 50 गुना 10 गुना 6.75 हो जाएगा। तो शक्ति बराबर कितना हुआ, 3375/9 यानी 375 वाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 228 नंबर कि यदि 400 न्यूटन भार वाला कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी। तो इसमें शक्ति दिया हुआ है, हमें निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालना है तो देखेंगे कि शक्ति बराबर स्थितिज ऊर्जा बटा समय होता है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है हमें, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh कार्य, यानी कार्य होता है। हम F गुना D भी कर सकते हैं, तो F D का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम H का मान निकालेंगे। तो शक्ति बराबर, जिसमें बल दिया है 400 न्यूटन, टाइम 20 सेकंड है और पावर दिया है 160 वाट। तो 160 वाट बराबर फोर्स गुने टाइम बटा ऊंचाई, यानी बटा टाइम दे देंगे। तब देखिए, पावर बराबर फोर्स गुना एफ जी एच होता है बटा टाइम। तो एफ का मान दिया हुआ है 40, जी का मान है 10, एच का मान नहीं मालूम है और टाइम दिया है 20। तो 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, यानी 10 दूनी 20, अभी 8 60 से, यानी 8 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए अगले क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन है 229 नंबर कि 50 के जी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो 50 kg, यानी m का मान 50 kg है, तो h का मान पहले निकालेंगे। तो h बराबर होता है 44 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर में चढ़ता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको हो जाएगा h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा 44 गुना 15/100। तो हमको निकालना है m का मान। तो m का मान क्या होगा, m बराबर कितना दिया हुआ 50, g का मान 10 है और h का मान 44 गुना 15/100 है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 15 × 5 = 75 गुना 44 करेंगे तो 330 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है
2 सेकेंड। 230 नंबर है कि यदि कोई एजेंट टी समय में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो पावर होता है कार्य बटा समय, इसलिए डब्लू बटा टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 231 नंबर कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि वे प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति निकालें। तो एच बराबर होगा 43 × 15/100। तो एम का मान होगा 50 × 10 गुना 43 × 15/100। इसलिए पावर होगा 50 × 43 × 15 × 10/10 सेकेंड। तो 10 जीरो जीरो कैंसिल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 322.5 वाट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 232 नंबर। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे कि एक हवाई जहाज का कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अंततः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह शक्ति का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 233 नंबर कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगा। तो आवश्यक शक्ति जिसमें जी का मान 10 दिया हुआ है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो mgh यानी 80 × 40 × 10 समय दिया था कितना 50 सेकेंड। तो 50 कर देंगे तो जीरो से जीरो कहीं से 16 चौ 64 यानी 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं और वाट भी कह सकते हैं। इसलिए अगले क्वेश्चन है 234 नंबर कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का सूत्र P बराबर V² बटा R होता है, या P बराबर I² मल्टीप्लाई R भी कह सकते हैं, या V मल्टीप्लाई I भी कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 235 नंबर है। 235 नंबर चैप्टर नंबर एनर्जी है यानी ऊर्जा है। तो 235 नंबर देखते हैं